अल तवक्कल बीफ पुलाव से आज की इस वीडियो में हम आपको हैदराबादी स्टाइल में यखनी बीफ पुलाव की रेसिपी सिखाएंगे। तो भाई नॉर्थ कराची का ये बहुत ही मशहूर तरीन यखनी बीफ पुलाव है और आज की इस वीडियो में आपको इसकी रेसिपी सिखाएंगे। तो चलें इस रेसिपी को हम सीखते हैं। तो भाई सबसे पहले आपने कुकिंग ऑयल ½ लीटर ऐड करना है, अदरक लहसुन के पेस्ट 100 ग्राम ऐड करना है और टमाटर 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के और लेमन स्लाइसेस 5 से 6 अदद। 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से इसके अंदर भूनना है और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है। याद रहे कि यहाँ पे 4 किलो बीफ और 6 किलो चावल के साथ ये रेसिपी आपको सिखाई जाएगी। तो भाई यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट 150 ग्राम ऐड करना है और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनना है। एक बार फिर बता दूँ कि 4 किलो गोश्त यानी बीफ और 6 किलो चावल के साथ ये रेसिपी सिखाई जाएगी। अब थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर मज़ीद इसको अच्छी तरह से भूनना है। इसके बाद यखनी बीफ पुलाव के मसाले ऐड करेंगे, यानी कुटा हुआ धनिया 4 टेबल स्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 4 टेबल स्पून, कुटा हुआ सौंफ 3 टेबल स्पून आपने ऐड करना है। इसके बाद छोटी इलायची 10 से 12 अदद, बड़ी इलायची 5 से 6 अदद और लौंग का पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 22 से 24 दाने, सिनेमन स्टिक आपने 5 से 6 अदद लेना है, बादियान का फूल 5 से 6 अदद लेना है, तेज़पात आपने 5 से 6 अदद लेना है, इमली के 4 से 5 दाने और नमक एज़ पर योर टेस्ट ऐड करना है। ये तमाम मसाले आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। याद रहे तमाम मसाले क्रश्ड किए हुए हैं, कुटे हुए हैं, सवाए आपने बे लीफ के बाकी तमाम चीज़ जो है कूटा हुआ है। और फिर इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है 8 से 10 मिनट के लिए। और जब 8 से 10 मिनट गुजर जाए तो बॉयल्ड बीफ यहाँ पे 4 किलो ऐड कर देना है। बीफ को बॉयल करने का बहुत आसान तरीका है। अदरक लहसुन का पेस्ट लें और अच्छी तरह से उसको सौते करें, इसमें बीफ ऐड करें, पानी ऐड करें और कुछ बेसिक गरम मसाले उसके अंदर ऐड करके 2 घंटे के लिए लो फ्लेम पर इसे पकने दें। जब अच्छी तरह से ये बॉयल हो जाए तो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। इसके बाद आपने 250 ग्राम दही के ऐड करने हैं और 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद मिक्स करना है। याद रहे कि जो बीफ को हमने बॉयल किया है उसके जो पानी है उसको हमने बचा के रखना है, फेंकना नहीं है, क्योंकि उसकी यखनी में जो है इसे तैयार होना है। और इसके बाद इसके अंदर जो बीफ की यखनी है, जो हमने बीफ को बॉयल किया था, वो यहाँ पर ऐड कर देना है। बीफ यखनी यहाँ पे हमने 1 जग भर कर यहाँ पर आपने ऐड कर देना है। 1 जग भर के ऐड करने के बाद पानी यहाँ पे तकरीबन 1.5 जग ऐड करेंगे। 1.5 जग यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। 1 जग बीफ की यखनी ऐड की गई है। इसके बाद इसमें जो बिरयानी एसेंस होता है वो थोड़ा सा ऐड कर देंगे ताकि इसकी खुशबू मज़ीद इन्हेंस हो सके। और फिर इसके बाद इसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे और जैसे ही ये बॉइलिंग टेम्परेचर पर आ जाएगा तो उसमें आपने राइस ऐड करना है। ये देख सकते हैं कि आप ये बॉइलिंग टेम्परेचर पर आ चुका है। अब इसके अंदर पानी में हमने रॉ सेला बासमती राइस 6 किलो भिगा कर रखा था 20 से 25 मिनट के लिए। और जब 20 से 25 मिनट गुजर गया तो इसके बाद हमने ये कच्चे चावल यहाँ पर 6 किलो ऐड कर दिया है। याद रहे कि ये 4 किलो बीफ और 6 किलो सेला बासमती राइस के यखनी बीफ पुलाव की रेसिपी है। अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। 3 से 4 मिनट के लिए इसको कुक करना है और फिर इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस करना है और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना है ताकि हमारी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। अब यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट 50 ग्राम ऐड कर देंगे और नमक एज़ पर योर टेस्ट ऐड करेंगे। नमक हमेशा अपने जायके के मुताबिक आपने ऐड करना है और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देख लें कि चावल से थोड़ा सा ऊपर पानी का लेवल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है बिल्कुल इतना ही जो है पानी इसमें शामिल रहना चाहिए। और फिर इसके बाद आपने इसको कवर करना होगा और इसे दम देना होगा तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर। तो भाई देखें कितने ज़बरदस्त किस्म की खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। दम के बाद तो और ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आएगी। ये नॉर्थ कराची का बहुत ही फेमस पुलाव है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसे खाने के लिए। एक ब्रांच इनकी 4 के चौरंगी के पास है और एक न्यू कराची के पास है, जो कि फेमस संडे बाज़ार है। देखें दम पर इसको अब लगाया जा रहा है। लो फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसे दम पर लगाया जाएगा। 15 से 20 मिनट गुजर चुका है। अब इसमें आपने फूड कलर लगा देना है और फ्राइड अनियन जो तली हुई प्याज होती है वो आप यहाँ पे तक ऐड करेंगे। इससे पहले आपने यहाँ पे हरा धनिया और पुदीना
ये हाफ बंच यहाँ पर ऐड कर देंगे और फिर इसके बाद इसमें तली हुई प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पे तली हुई प्याज तकरीबन 150 ग्राम आपने ऐड करना है। 150 ग्राम आपने यहाँ पे तली हुई प्याज ऐड करना है और फिर ज़बरदस्त किस्म की हैदराबादी स्टाइल में बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी तैयार हो जाएगी। अब इसे काउंटर पर ले जाया जाएगा और फिर लोगों को सर्व किया जाएगा। तो फाइनल प्रेजेंटेशन लाजमी देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर आपने इसे घर पर बनाना है तो हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और इसका जायका कैसा बना। तो भाई देखिए, ये है इसकी शक्ल और अब इसे सर्विंग के लिए पेश कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। एक और न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।